अश्विनी महीने की शुरुआत के साथ ही पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। 15 से 16 दिनों के इस श्राद्ध का खासकर संतानी जनों में बहुत महत्व है। लोग अपने समस्त ज्ञात अज्ञात पितृदेवों के लिए श्रद्धा और समर्थ के अनुरूप पूरी निष्ठा और सुचिता का ध्यान रखते हुए दान पुण्य जैसे अनुष्ठान तथा उन्हें तर्पण देते हैं, अर्थात पितृजनों को जल आदि भोज्य पदार्थ व अन्य वस्तु अर्पित कर प्रसन्न किया जाता है ताकि उनकी कृपा वंशजों पर बनी रहे। आइए हम रूबरू होते हैं इसके बारे में आचार्य रोहित कुमार और आचार्य वीणा शर्मा जी से। चैनल 18 भारत की टीम की हुई विशेष भेंटवार्ता का ये माध्यम। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से रुपेश त्रिवेदी की ये रिपोर्ट। जी तो आइए जानते हैं चैनल 18 भारत के माध्यम से पितृपक्ष के बारे में आचार्य रोहित शर्मा जी से और आचार्य श्रीमती वीणा शर्मा जी से कि क्या कुछ इसका महत्ता है, क्या कुछ करना अनिवार्य होता है, क्या कुछ नहीं करना होता है, पूरा विस्तार से। तो आइए पंडित रोहित शर्मा जी, आचार्य जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपका चैनल 18 भारत की टीम का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं रोहित कुमार आचार्य, हमारा लक्ष्य ज्योति संस्थान इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में बहुत सेवा करता है और हमारा लक्ष्य ज्योति संस्थान निःशुल्क ज्योतिष कैंप भी लगाता है। आपके चैनल के माध्यम से ये पितृपक्ष से संबंधित जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये वेदों से ही संबंधित है सारी। ये पूर्णिमा से हमारा जो है पितृपक्ष आरंभ होता है और अमावस तक चलता है। ये 16 श्राद्ध होते हैं। जब ये 16 श्राद्ध इसमें होते हैं तो 16 श्राद्धों में घर के अंदर जो हमारे को माहौल रखना चाहिए वो पूरा सात्विक रखना चाहिए। हमारे को लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए, दान पुण्य की और हमारे को ध्यान रखना चाहिए। और हमारे पूर्वजों से संबंधित हमारे पितर जो हैं हमको उनकी जो है उनका तर्पण करना चाहिए। और जैसे आजकल कोरोना काल में जैसे थोड़ा सा सफ़र करने के लिए मनाही है, लेकिन फिर भी आप घर पे कर सकते हो। अगर ब्राह्मण आजकल जो है कोरोना काल की वजह से घर पे जिमाने थोड़े असंभव हैं, इसलिए आप सीधा भी दे सकते हो, आप फल दे सकते हो, दूध दे सकते हो, आप अनाज दे सकते हो। और इसके साथ जो सबसे बड़ी मेन बात आती है कि हम अपने वंश के लिए, हम अपने पूर्वजों और अपने पितरों की आत्मिक शांति के लिए और उनके मोक्ष के लिए जो हमारे सनातन धर्म के अंदर ये जो कुछ बातें हमें बताई गई हैं हमारे शास्त्रों से, इसमें ये है कि एक तो शिवालय में हमारे को संध्याकालीन दीपक जलाना चाहिए और 2 दीपक हमारे को मंदिर के जो बाहर, मंदिर की बाहर देहरी पे हमारे को 2 दीपक जलाने चाहिए। और हमारे को पक्षियों को अनाज डालना चाहिए, गाय को हमारे को रोटी डालनी चाहिए और समान को रोटी डालनी चाहिए। इस प्रकार से हमारे को अपने जो श्राद्ध होते हैं, श्राद्धों को अपने पूर्वजों के प्रति पूरी श्रद्धा से हमको उनको देना चाहिए। जी, इसमें तिथियों का बड़ा महत्व है। कोई किसी तिथि को अपने पितृ को खुश करने के लिए श्राद्ध करते हैं, कोई किसी तिथि को, इसका क्या आधार होता है पंडित जी? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखो इसमें ये बात आती है कि जैसे मान के चलिए कि आप आम देसी गणना के हिसाब से, तो अगर मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को होती है, देसी गणना के हिसाब से उसी तिथि के अंदर उसका वो श्राद्ध जो है वो निकाला जाता है, वो श्राद्ध निकाला जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जैसे कोई व्यक्ति एक्सीडेंटल केस में जिनकी तो श्राद्ध जो हम करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पिता, दादा, परदादा अलग अलग तिथि में उनका स्वर्गवास हुआ है, तो ऐसे में कैसे तिथि तय किया जाता है? जी उनके लिए बिल्कुल, श्राद्ध किया जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज में ये बहुत अच्छी जानकारी जाएगी। इसमें बात ये आती है कि अगर हमारे को किसी का भी तिथि का ज्ञान नहीं है तो वो अमावस के दिन जो है वो सर्व पितृ मोक्ष अमावस कहलाती है। उस दिन सभी पितरों का हम श्राद्ध करते हैं। जी, इस 15-16 दिन तक कई याचक जो है प्रतिदिन जाकर तर्पण करते हैं, पानी में भी जाकर या मंदिर में जाकर, तो इसकी क्या महत्ता है? इसका ये रहता है कि जैसे मान लो कि अगर पितर दोष के संबंधित अगर घर के अंदर झगड़े, झांसे, क्लेश और आपत्तिजनक जैसे कोई भी घटनाएं घटित होती हैं, तो किसी भी व्यक्ति ज्योतिष के पास जाता है, पंडित जी के पास जाता है, तो वो उनको जानकारी देते हैं कि आपकी पत्रिका के अंदर पितर दोष जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर इसमें मैं ये कहूँ आपसे कि अगर इसमें एस्ट्रोलॉजी तो सूत्र नहीं लाऊंगा, मैं सीधी ही बात करूँगा कि जब इसमें हम ये देखते हैं कि जब हमारे कुंडलियों के अंदर जब हमारे को पितृदोष सामने दिखाई देता है तो वो किसी ज्योतिष और कर्मकांडी पंडित जी के मार्गदर्शन के अंदर वो तर्पण करने जाते हैं। और तकरीबन होता ये है कि तिथियाँ जो हैं, जब तक तिथियों का ज्ञान होता है, जब याद होता है कि फ़लानी तिथि को
जो श्राद्ध है वो मनाया जाएगा, वो दिया जाएगा, वो तर्पण किया जाएगा, तो उस तिथि को ही किया जाता है। जब जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति का, जब हमारे को तिथि का ज्ञान नहीं होता और जो दुर्घटनावश या गंभीर रोग से जो ऐसे ये चले जाते हैं धरती से शरीर त्याग के, तो उनको चौदस का मनाया जाता है। और जिनकी तिथियों का बिल्कुल ही हमें ज्ञान नहीं है, उनका अमावस पे हमारा जो है वो श्राद्ध किया जाता है। अमावस कहें तो आखिरी दिन? बिल्कुल जी, आखिरी दिन अमावस। आखिरी दिन कौन सा डेट कौन सा होगा वो पंडित जी? उस दिन जो आखिरी डेट हमारी आ रही है वो आ रही है 17 सितंबर जी। 17 सितंबर जो है अमावस पड़ती है जी। आचार्य जी, एक महत्वपूर्ण बात, इस बार पितृपक्ष में शायद वो जो एक चौथे दिन का श्राद्ध होता है वो लुप्त माना जा रहा है। 4 तारीख का जो श्राद्ध है वो 4 तारीख का कोई भी श्राद्ध नहीं है, क्योंकि तिथियों की गणना के हिसाब से उस दिन दोपहर तक जो है वो तीज रहेगी और जो दूज की तिथि उसके साथ स्पर्श होती है, इसलिए 4 तारीख के दिन कोई भी तरह जो श्राद्ध है वो मान्यता नहीं रखता। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि 4 वर्षों में देखा जाता है कि जब प्रत्येक वर्ष में जब पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष के अमावस के बाद ही आपका दुर्गा पूजा शुरू हो जाता है, नवरात्र। इस बार दुर्गा पूजा 1 महीने बाद फिर आ रहा है। इतना बड़ा अंतराल ये पितृपक्ष और आश्विन जो नवरात्र है इसके बीच में आखिर क्यों होता है? इस बारे में थोड़ी जानकारी दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से और मैं आप ये जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे जो ये पितृमोक्ष अमावस होती है, दूसरे दिन नवरात्र बहुत धूमधाम से। तो आइए इसके साथ ही हम जानते हैं, हमारे बीच आचार्य वीणा शर्मा जी भी हैं, इनसे भी जानते हैं पितृपक्ष के बारे में कि ये अपना क्या विचार रखती है हम याचकों के लिए, भक्तजनों के लिए। ओम नमः नारायण। मेरा नाम आचार्य वीणा शर्मा है और मैं लक्ष्य ज्योति संस्थान में प्रेसिडेंट हूँ। पितृपक्ष जो होता है ये हमारे पूर्वजों का होता है और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें पितृपक्ष में ही मिलता है। पितृपक्ष में हमें सुबह उठकर सबसे पहले देवी अर्चना, पूजा अर्चना करनी चाहिए, फिर अपने पितरों के नाम से अर्पण करना चाहिए। अर्पण में हमें चावल, दूध, जौ, तिल का अर्पण डेली करना चाहिए। उसके बाद हमें पिंडदान भी करने चाहिए। पिंडदान जो होता है वो हमारे शरीर का प्रतीक होता है और जब हम पिंडदान करते हैं तो हमारे जो पूर्वज होते हैं वो उससे खुश होते हैं और अगर पूर्वजों को हमने खुश रखना है तो हमें उनका श्राद्ध भी करना चाहिए। पितृपक्ष के अंदर श्राद्ध की बहुत महत्ता है। अगर हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो हमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए और जिससे उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। पूर्वजों में ज्ञात अज्ञात को लेकर के बात होती है, जैसे हमारे दादाजी नहीं रहे तो उनके लिए हम श्राद्ध बना रहे हैं, पर दादाजी नहीं रहे, कुछ अज्ञात भी हैं, तो क्या जो इस तरह का पितृपक्ष में ज्ञात अज्ञात सबके लिए किया जाता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये सबके लिए किया जाता है। अगर हमें उनका आशीर्वाद चाहिए तो हमें करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली के अंदर पितृदोष होता है, तो अगर हम श्राद्ध वगैरह करते हैं, हम पिंडदान करते हैं, दान अर्पण करते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे जो पितृदोष होता है उसकी भी शांति पितृपक्ष में ही की जा सकती है। पितृपक्ष के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में हमें मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए, किसी भी पक्षी जानवर को सताना नहीं चाहिए, उनको खाने को देना चाहिए, पक्षियों को भी डालना चाहिए और कुत्ते को भी देना चाहिए। और पितृपक्ष के अंदर एक बहुत बड़ी वो है कि पितृपक्ष जब से शुरू होता है हमारे घर के अंदर हमें सफाई रखनी चाहिए और 5 पाठ पूजा का नित्य से मतलब डेली हमें करना चाहिए और इसी प्रकार हमारे पूर्वजों का जो आशीर्वाद होता है वो हमारे ऊपर बना रहता है।